विवेक विरोधी कर्म नहीं, विवेक विरोधी संबंध नहीं, विवेक विरोधी विश्वास नहीं, विवेक विरोधी जीवन नहीं। जीवन में साधन अभिमान के रूप में नहीं रहेगा, साधन के रूप में रहेगा। कितनी श्रद्धा आप लोगों की है, कितनी शांति और एकाग्रता से आप लोग बैठते हैं। आप जैसे पवित्र आत्मा सत्संगी भाई बहनें अगर चाहें ना तो आध्यात्मिकता में बहुत तेजी से उन्नत हो सकते हैं, बहुत तेजी से। और जब कोई सत्संग में आता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान ने संसार में भेजा इसीलिए कि सत्संग और भक्ति के द्वारा तर जाए। जैसे बचपन में खेलते थे, छोटे बच्चे खेलते हैं, अभी भी कई गेंद लेकर दीवार पर फेंकते हैं या जमीन पर पछाड़ते हैं, तो फेंकने के लिए थोड़ी फेंकते हैं, फिर से कैच करने के लिए फेंकते हैं। ऐसे ही भगवान ने हमको संसार में भेजा तो फिर से अपने हाथ में आने के लिए भेजा है। ऐसे नहीं कि उलझते ही रहे, पैसा मेरा, परमेश्वर, पत्नी मेरी, गुरु, बच्चे मेरे, शालिग्राम, पूजा किसकी करूं। कराग्रे वसते लक्ष्मी तो करे ही नहीं, कराग्रे वसते ब्रेडम, कर मध्य बिस्किटम, करमूले चाय पात्रम, प्रभाते कप दर्शनम। इसके लिए नहीं भेजा है। कोई चाय पीते हो तो मेरा कोई विरोध नहीं है। अमेरिका के अटलांटा में हमारा प्रवचन था तो मेरे निवास पर एक पति पत्नी आए थे और वो महिला बोली कि महाराज मैंने 4 साल पहले सत्संग सुना था और तब से चाय छोड़ दी है, मैं चाय नहीं पीती हूँ। मैंने कहा वाह बहन जी वाह, आप चाय नहीं पीते? बोले हाँ, जब से सत्संग में सुना चाय नुकसान करती, छोड़ दी, तब से मैं कॉफी पीती हूँ रोज 1 कप सुबह। बड़े गर्व से बोली वो। मुझे ये बात अभी तक याद, मैं भूलता ही नहीं हूं। कॉफी पीती, मानो उससे कोई फायदा होता है। तो मेरा कोई विरोध भी नहीं है, परंतु सुबह खाली पेट न हो, सुबह खाली पेट पानी प्रयोग हो, अपना जप तप नियम हो, पाठ हो, कोई गुरु गीता का पाठ हो, श्री आशा रामायण का पाठ हो। कई साधक तो 108 पाठ का अनुष्ठान करते हैं। मध्य प्रदेश में नीमच है, वहां साधकों ने 108 पाठ का आयोजन किया था। बारिश नहीं हो रही थी, 2-4 साल पहले की बात है। तो साधकों ने मिलकर अखबार में विज्ञापन दिया कि अमुक जगह पर मंदिर के प्रांगण में सब साधक 108 पाठ का आयोजन कर रहे हैं। गहरा श्वास लेकर रोका, गायत्री मंत्र बोलकर संकल्प किया कि हम अमुक कार्य की सिद्धि के लिए 108 पाठ का अनुष्ठान कर रहे हैं सब मिलकर। 2.5 दिन तक 108 पाठ चला। 2.5 दिन पूरे हुए, आरती करके प्रसाद बांटा, लोग अपने अपने घर गए। जोरों की बारिश चली, 2.5 दिन तक पाठ चला, 2.5 दिन तक बारिश चलती रही। सब लोग राजी राजी हो गए कि भाई बढ़िया हो गया। ऐसे और कई साधक, महाराष्ट्र में लोहा है, लोहा नांदेड़ के आसपास कहीं लोहा है, लोहा के पास एक गांव में भी वहां के साधकों ने बारिश के दिनों में बारिश नहीं हो रही थी तो 108 पाठ किए। तो बॉम्बे में तो बारिश बहुत होती रहती है, तो ज्यादा हो कभी तो रोकने के लिए भी संकल्प कर सकते हैं। ज्यादा होती है ना, कई बार अति हो जाती, कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि। ईश्वर की लीला भी बड़ी अद्भुत है। खैर हो तो भी तुलसीकृत रामायण की एक चौपाई याद रखना। देवऋषि नारद को दक्ष प्रजापति का श्राप मिला था कि कहीं भी शांति से टिक नहीं पाओगे, थोड़ी देर भी घूमते रहोगे। तो हिमालय में नारद जी गए तो उनको एक जगह पसंद आ गई एकांत में, और वहां नारद जी भगवान का सुमरण करके समाधि में बैठ गए। तो लिखा है सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। हरि का सुमरण करने से दक्ष के श्राप की गति बाधित हो गई। और फिर क्या हुआ, कामदेव उनकी समाधि तोड़ने आया, पर नारद जी की समाधि न तोड़ पाया। और तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, सीम की चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान खुद जिसके रक्षक हो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा, कैसे बिगाड़ पाएगा। तो नारद जी सुमरण करके बैठे थे ना, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। तो हम भी अपने जीवन में सुमिरन को महत्व देंगे,
तो गति बाधित हो जाती है। कोई हमारे जीवन में विघ्न डालना चाहता है, कष्ट देना चाहता है, रोड़े अटकाना चाहता है हमारे मार्ग में, बस सेवादारी है डिस्टर्ब नहीं करो, बैठने दो ना, क्यों, अब आखिरी सत्र है, इधर बैठे के इधर बैठे, इसमें बुरा क्या है, क्षमा करना भाई। एक रूप है, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम, ये अनेक भुजाओं वाले भगवान विष्णु विराजमान है। स्वामी शरणानंद जी महाराज बोलते थे कि हमारे अंदर बोलने का राग था, इसलिए भगवान आपके रूप में आ गए और हमारे बोलने के राग को मिटा रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। हमारी आसक्ति थी कि हम मंच पे बैठ के कुछ बोलें, तो ईश्वर आपके रूप में आ गए, हमारा राग मिटा रहे। एक आदमी बेचारा बूढ़ा था, बैठे बैठे थक गया, उसके घुटने बुढ़ापे में दर्द करते हैं ना, तो दर्द हो रहा था उसको, तो उसने पैर सीधे कर दिए सामने। तो एक आदमी आया, हे दादा दादा पैर इधर मत करो। क्यों? बोले इधर उत्तर दिशा है, बद्रीनाथ है इधर। अब कहां बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ है, उत्तर दिशा, पैर मत करो। तो दादा ने पैर पूर्व में कर दिए। हे दादा पूर्व में पैर मत करो। क्यों? बोले उधर जगन्नाथपुरी उड़ीसा। अब कहां जगन्नाथपुरी उड़ीसा का। तो दादा ने पैर दक्षिण में कर दिए। हे दादा इधर पैर मत करो। क्यों? बोले इधर दक्षिण में सेतुबंध रामेश्वर है। दादा ने पैर पश्चिम में किए। हे पश्चिम में पैर मत करो। क्यों? बोले उधर द्वारिका है। दादा ने कहा तो अब क्या करूं, पैर ऊपर करके बैठूं? बोले नहीं नहीं नहीं, ऊपर सूरज और चांद है, ऊपर मत करो। तो अब एक ही उपाय है बेटे, खड्डा खोद के गाड़ दे मेरे को अंदर। तो इधर मत करो, इधर मत करो, इधर मत करो। एक भाई ने मुझे पूछा कि मुझे ना घुटनों में दर्द होता है, तो क्या मैं कुर्सी पे बैठ के जप कर सकता हूं? मैं नीचे नहीं बैठ सकता ज्यादा देर, घुटनों में दर्द है, उम्र हुई बड़ी, तो कुर्सी पे बैठ के करो। मैंने कहा जरूर करो। मैंने कहा कुर्सी पे बैठ के भी नहीं कर पाओ तो बिस्तर पे लेट के करो। लेट के करो पर लेट मत करो। कई लोग खाने पीने में तो कभी नहीं करते लेट, खाने पीने में कभी लेट नहीं करते, और लेट नहीं करते खाने पीने में। इतना ही नहीं, पेट उनका मानो इंडिया गेट दिल्ली का। खाओ खाओ खाओ, चाउमीन खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, सैंडविच खाओ, और फिर ऊपर से पेप्सी पियो। यहां तो कई तो फिर सैंडविच वगैरह खा के ऊपर से कॉफी पीते हो। अरे तुमने नमक मिर्च वाला खाया, ऊपर से दूध वाला क्यों पी रहे हो? क्यों अपने हार्ट के दुश्मन हो रहे हो? क्यों अपनी किडनी के दुश्मन बनते हो प्यारे? विरुद्ध आहार अपनी किडनी और लीवर की सत्यानाश करेगा। ऐसा खाएं नहीं कि भविष्य में किडनी पेशेंट होना पड़े, लीवर पेशेंट होना पड़े। क्यों? आप जैसे सत्संगी पुण्य आत्मा, तो मेरे दिल से शुभकामना है संध्या के समय कि 100-100 साल आयु वाले हों, किडनी और लीवर के पेशेंट क्यों हो? ऐसे पवित्र आत्मा सत्संगी खूब खूब लंबी आयु वाले हों, ताकि समाज में अच्छाई बढ़ती रहेगी। आप जैसे पुण्यात्मा दीर्घायु होंगे तो। और कई बहनों से मैं ये भी कहूंगा, जो बहनें बच्चों को साथ लेकर आई और छोटे बच्चों के कारण सेवादारी ने पीछे बिठा दिया, कोई बात नहीं, भले बाहर से पीछे बैठे पर ईश्वर के दरबार में सबसे आगे बैठे। क्यों? कि बच्चों को सत्संग में ले आए। और बच्चे भले छोटे हों, कोई बात समझ न पाए, पर अचेतन मन में संस्कार पड़ रहे हैं। कल को यही बच्चे जवान होंगे और अपना शरीर बूढ़ा होगा, तो यही बच्चे हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाएंगे और बोलेंगे माँ चल, बचपन में तू मुझे ले गई थी ना, अब मैं तुझे ले चलता हूं कार में बिठाकर, चल माँ सत्संग में चलते हैं। क्योंकि इस बच्चे को संस्कार पड़े हैं सत्संग के। एक भाई ने पूछा मुझे कि मेरी पत्नी 5 महीने का गर्भ है, तो वो दीक्षा ले सकती है कि नहीं ले सकती? अरे मैंने कहा जरूर दिला, ऐसा मौका चूक मत, बड़ा प्यारा अवसर है ये। तुम्हारी पत्नी मां बनने वाली गर्भवती है, तो उसको दीक्षा जरूर दिलाओ। प्रहलाद इतने बड़े भक्त कैसे हुए कि प्रहलाद जब माता के गर्भ में थे तो मां देवऋषि नारद जी का सत्संग सुनती थी।
मां सत्संग सुनते सुनते कभी झोंका खा लेती थी, पर प्रहलाद मां के गर्भ में खूब ध्यान से सत्संग सुनते थे। और मां के गर्भ में सत्संग सुनने का परिणाम यह आया, इतने बड़े भक्तराज प्रहलाद सतयुग में हुए। ये कलयुग चल रहा है, कितने युग बीत गए, प्रहलाद जी को कोई भूल नहीं पाता है। यहां तक कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रहलाद जी का वर्णन किया है। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, प्रहलाद मैं हूं। तो विरोधों के बीच भी प्रहलाद जी अपनी भक्ति में आगे बढ़ते रहे। तो हम भी भले कोई विरोध करे, हम उसका अनादर तो न करें, पर हम अपनी भक्ति न छोड़ें, अपनी उपासना न छोड़ें। एक बात और, किसी के घर में, परिवार में, परिवार होता है ना अपना, चाचा, मामा, मौसी, बुआ, फूफा जी, ये पूरा परिवार, सब रहते अलग रहो, कोई बंबई में रहते हो, कोई दिल्ली, कोई कहीं, कोई सूरत। तो किसी के परिवार में अगर जल्दी जल्दी किसी की मृत्यु हो जाती हो, तो वो लोग एक काम करें। एक तो हर अमावस्या को सुबह एक लोटा जल भर के रखें, भगवत गीता का 7वां अध्याय पाठ करें। पाठ हो जाए तो सूर्य भगवान के सामने वो जल ले जाएं, बाहर खुले में या छत पर जैसा अनुकूल हो, जल ले जाएं, प्रार्थना करें, भगवान सूर्य देव, यमराज आपके बेटे हैं और वो मृत्यु के देवता हैं। हमारे घर में जो कोई गुजर गए हैं उनकी आत्मा को शांति और सद्गति देना, और शेष हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, हे भगवान उनकी लंबी आयु करना। 8 चिरंजीवियों का नाम ले लेना, अश्वत्थामा, बलिराजा, वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी महाराज, परशुराम जी महाराज और 8वें मार्कंडेय जी महाराज। इन 8 का नाम लेकर उनको भी प्रणाम करो कि आप चिरंजीवी हैं, हमारे परिवार के सभी सदस्यों की लंबी आयु हो। ये प्रार्थना कर दें और वो जल अर्घ्य दे दे सूर्य भगवान को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर। ये हर अमावस्या को करें। और उस दिन हो सके तो कहीं आपको पता हो कि गरीबों की बस्ती है, तो गरीब बच्चों को थोड़ी मिठाई देकर आ जाए। यहां तो पूरी सब्जी, पूरी हलवा, जो अनुकूल पड़े, 2 बच्चों को, 5 बच्चों को, 10 बच्चों को अमावस्या को देकर आओ। 7-8 अमावस्या तक करो। और दूसरा प्रयोग, जिनके परिवार में जल्दी जल्दी किसी का मरण हो जाता हो, अगर एक कटोरा ले लिया 10वीं तिथि को और एक मेटल का कछुआ उसमें रख दिया, तिलक विलक कर दिया और घर में उत्तर दिशा में रख दिया। 10वीं तिथि के स्वामी यमराज है, मृत्यु के देवता। वो कटोरा घर में उत्तर दिशा में रख दो भगवान शिव जी का सुमरण करके, क्योंकि भगवान शिव जी महाकाल हैं। महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए उत्तर दिशा में वो कटोरा रख दो और थोड़ी प्रार्थना करो। 5 मंत्र मृत्यु के देवता यमराज को प्रणाम करने के उस समय बोलना। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः। ये 5 मंत्र हैं, बड़े सरल, याद रह जाए ऐसे हैं। मैं फिर से बोलता हूं, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम
कालाय नमः। ओम कालाय नमः। ये 5 मंत्र यमराज को प्रणाम करने के बोल दिए, प्रार्थना कर दी कि हमारे घर में जो गुजर गए उनकी आत्मा को शांति मिले, हमारे परिवार के सदस्यों की लंबी आयु हो। किसी दिन किसी को अपने परिवार के किसी मेंबर का लिए डरावना स्वप्न आ जाए और आपको डर लगे कि ऐसा हो तो नहीं जाएगा कुछ, तो सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर दूध, पानी और शहद चढ़ाते हुए महामृत्युंजय मंत्र बोल दें, बस हो गया, वो कट जाएगा। कभी भी डरावना या बुरा स्वप्न आ जाए तो डरो नहीं, बड़ रखवार रमापति जासु, ये अभिषेक कर दिया, हो गया, हरिओम तत्सत, कट जाएगा। निर्भयता ही जीवन है, भयभीतता मौत है। भयभीत क्यों होना? निर्भयनाद पुस्तक पढ़नी चाहिए, आश्रम की जीवन रसायन पुस्तक पढ़नी चाहिए और ओमकार का जप करना चाहिए, भय का अभाव हो जाएगा। अभी संध्या का समय है, हम लोग कुछ क्षणों के लिए मिलकर ओमकार का गुंजन करें। सभी बोलिएगा, तो जो दूर दूर तक बैठे हैं, खड़े हैं, सब बोलिएगा, हरि ओम शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरि ओम 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 हरि ओम। करनाल का एक जवान जम्मू गया, जम्मू से वैष्णो देवी के दर्शन करने गया, लौटा, जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचा, रात की ट्रेन थी करनाल के लिए, वेटिंग रूम में लेट गया, सामने दीवार पर गुरुदेव के चित्र वाला एक पोस्टर लगा था, उस तरफ देखते हुए मन में गुरु मंत्र जप करता रहा, दीक्षा ली हुई थी। थोड़ी देर में अचानक गुरुदेव ने उसको प्रेरणा दी कि चल खड़ा हो जा, बाहर निकल। उसको हुआ कि मेरी कल्पना है या गुरुदेव सच में कह रहे हैं बाहर जाने को। वो और तस्वीर की तरफ देखते देखते फिर गुरु मंत्र जपने लगा। गुरुदेव ने दोबारा उसको कहा खड़ा हो जा, बाहर निकल। लेटा हुआ था तो उठ के बैठ गया। तीसरी बार आदेशात्मक स्वर उसको सुनाई दिया कि कहना नहीं मानता, जल्दी बाहर निकल। वो वेटिंग रूम से बाहर आया, प्लेटफॉर्म से भी बाहर चला गया, और जो ही वो बाहर पहुंचा, प्लेटफॉर्म पर और वेटिंग रूम में आतंकवादियों के द्वारा भयंकर गोलीबार हुआ, कई लोग बेचारे मर गए थे। तब उसको हुआ कि वाह, गुरुदेव ने चित्र में से भी प्रेरणा देकर मुझे मृत्यु के मुंह से बचाया, नहीं तो घर पहुंचने के बदले कहीं और पहुंच जाता। उपासना करने वाले भक्त को जीवन में कभी घबराने की जरूरत नहीं है। सत्संगी भक्त को अनिष्ट से बचने के लिए कोई और साधन करने की जरूरत नहीं है। गुरु दर पे जो श्रद्धा से आए, इनके चरणों में शीश झुकाए तो पाप सारे मिट जाएंगे, बंधन कट जाएंगे। गुरु दर पे जो श्रद्धा से आए, गुरु दर पे जो श्रद्धा से आए, इनके चरणों में शीश झुकाए, इनके चरणों में शीश झुकाए तो पाप सारे मिट जाएंगे, बंधन कट जाएंगे। तो पाप सारे मिट जाएंगे, के बंधन कट जाएंगे। इनकी शरण में सुख सारे हैं, इनकी शरण में सुख सारे हैं। गुरुवर ही भव से तारे हैं, गुरुवर ही भव से तारे हैं। इनके दर्शन जो भी कर पाए, इनके दर्शन जो भी कर पाए, अपनी भक्ति को जो भी बढ़ाए, अपनी भक्ति को जो भी बढ़ाए, तो हृदय खिल जाएंगे, सुख सब मिल जाएंगे। ये हृदय मिल जाएंगे, सुख सब मिल जाएंगे। करते सारी मुरादें, वो पूरी है करते सारी मुरादें। कृपा की दौलत भर भर बांटे, कृपा की दौलत भर भर बांटे। जो भी प्रीति
खजाने भर जाएंगे, शांति वो पा जाएंगे, खजाने भर जाएंगे। हरि ओम 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 हरि ओम। ज्ञान और भक्ति के पंख हैं देते, ज्ञान और भक्ति के पंख हैं देते, इनसे साधक ऊंचे उठते, इनसे साधक ऊंचे उठते। आस्था की जो ज्योति जगाए, आस्था की जो ज्योति जगाए, सब अंधेरे हैं खुद मिट जाए, अंधेरे हैं खुद मिट जाए। निहाल वो हो जाएंगे, वो रहमत पा जाएंगे, निहाल वो हो जाएंगे, कि रहमत पा जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। सद्गुरु देव की जय। जीभ तालों में लगाएं, थोड़ा शांत बैठें। गुरुदेव पधारने ही वाले हैं ताकि गुरुदेव के आशीर्वचन हमारे दिल दिमाग में घर कर जाए। जीभ तालों में लगाकर बैठने से विद्यार्थियों को विशेष फायदा होता है और जो मेंटली वर्क करते हैं उनको तो बहुत फायदा होता है। डॉक्टर जॉन डायमंड ने पश्चिम में घोषणा की कि जीभ तालू में लगाकर बैठने से मानसिक संतुलन ठीक बना रहता है। दायां मस्तक बायां मस्तक, मैथमेटिक्स के विद्यार्थी जो घबरा जाते हैं और रिजल्ट अच्छा नहीं आता, वो भी अगर जीभ तालू में लगाकर बैठें और थोड़ा भगवान नाम जप करें तो उनके ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं, सिर दर्द आदि की तकलीफ नहीं होती और विद्यार्थी सफलता पाते हैं और जो मेंटली वर्क करते हैं वे लोग भी सफलता पा सकते हैं इस प्रयोग से। हमारे नाड़ी संस्थान में दो प्रकार के नर्व्स होते हैं, सेंसरी और मोटार। एक ज्ञान तंतु, एक कर्म तंतु। ज्ञान तंतु और कर्म तंतुओं में से संतुलन होता है। ज्ञान तंतु नियंत्रण करते हैं, कर्म तंतु क्रिया का संपादन करते हैं। तो मुख्य हुए ज्ञान तंतु। जब कोई हल्के वातावरण में रहता है, हल्के लोगों के बीच उठता बैठता है, तो उसके ज्ञान तंतुओं पर बुरा असर पड़ता है और वही ज्ञान तंतु फिर कर्म तंतुओं पर बुरा मैसेज पहुंचाते हैं। तो फिर उस आदमी से बुरी क्रिया होती है और परिणाम में वो बहुत दुखी होता है। और किसी हल्के वातावरण में तो ज्ञान तंतु नष्ट होने लगते हैं, फिर वे लोग बेचारे ऐसे ही हो जाते हैं। तो सत्संग से कितना भारी लाभ होता है ये आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना वर्णनातीत लाभ होता है सत्संग के द्वारा।